पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट यानी पाक आर्मी से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। शहर अफरीदी का बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट। और जनाब हमें मज़ीद नापसंदीदा और सख्त फैसले करना होंगे। वज़ीर शहबाज शरीफ ने यह बयान दिया, इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। और जनाब मैं आग के दरिया से गुजर के आई हूँ जनाब वज़ीर आला मरीम नवाज साहब। और जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में एहतजाज और रैलियाँ और पोस्ट क़यादत के बारे में गुफ्तगू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद रशीद प्रिंस और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों जनाब ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये व्लॉग लास्ट तक ज़रूर सुनना है। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहम खबरें आई हैं और इनका थरथली मची पड़ी है जनाब पाकिस्तान के इंटरनेशनल मीडिया पर। तो सबसे पहले जनाब जो शहर अफरीदी जनाब एक शो के अंदर आए हुए थे जनाब, उन्होंने जनाब एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए तैयार है और मुज़ाकरात करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये जनाब जब से शहर अफरीदी ने जनाब ये एक इंडिया दिया और जनाब ये स्टेटमेंट जारी हुआ, तो जनाब इसको जनाब 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गया, लेकिन इस एक लाइन को जनाब पाकिस्तान का जो नेशनल मीडिया उसने जनाब हेडलाइन बना बना के टिका के जनाब चला रहा है। इसकी क्या वजूहत हैं कि इसके आगे क्या होने वाला है, क्या ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया। हालांकि मैं सुबह इमरान रियाद ख़ान का एक व्लॉग सुन रहा था, उसके अंदर इमरान रियाद ख़ान ने यह कहा कि जनाब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर जनाब मुज़ाकरात होने होते ना, तो वो जनाब थे पाकिस्तानी पॉलिटिकल जो पार्टी थे उनके साथ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके हवाले से। लेकिन ये जनाब जो शहर अफरीदी ने जनाब ये स्टेटमेंट दिया है कि पाक आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और जनाब उनके लिए हम तैयार हैं, तो ये बात किधर जाती है? क्या इसमें कोई डील होने जा रही है या इमरान खान की रिहाई का कोई मसला है जिसके बारे में जनाब ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? ये जनाब आज मैं 24 न्यूज़ का एक हेडलाइन उनकी आ रही थी, उसके जनाब ऊपर ये एक थंबनेल लगा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की मुज़ाकराती टीम। उसके बाद जनाब लिखा हुआ इमरान खान की रिहाई अगले 24 घंटे बहुत अहम, ये उनको थंबनेल लगा हुआ था। लेकिन पता नहीं ये अंदर क्या खिचड़ी पकी जा रही क्या नहीं, हमें नहीं मालूम। लेकिन ये शहर अफरीदी का स्टेटमेंट था जो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या होने वाला है। और इसके बाद जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, बहुत बड़े जनाब हमारे महान वज़ीर आज़म, उन्होंने ना स्टेटमेंट जारी किया कि हमें मज़ीद नापसंदीदा और जनाब सख्त फैसले करना होंगे जो आवाम में मज़ीद महंगाई का तूफ़ान ला सकते हैं। तो जनाब मुझे इस पर बड़ा एक तरस भी आया और जनाब मैंने हादसा भी आया है, क्योंकि स्टेटमेंट कुछ अदद है और क्या कसर छोड़ी है आप लोगों ने पाकिस्तानी अवाम पर। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जनाब जो IMF, पहले मैं थोड़ा सा माजी की तरफ चलता हूँ। जब PDM की हुकूमत आई थी इमरान खान की हुकूमत के गिरने के बाद, उस वक्त इनका बयानिया ये था कि हम महंगाई मुकाम मार, यानी कि हम महंगाई को ख़त्म करने के लिए आए हैं कि तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी है। लेकिन जब हुकूमत गिराई गई उसके बाद जनाब इन्होंने कहा कि ये तो जनाब इमरान खान तो जनाब हमारे लिए आग के दरिया बिछा के गया है और जनाब यहाँ पर तो जनाब सब साइड पर जनाब उन्होंने कर्जे लिए हुए IMF का जिन्होंने जनाब तोड़ा मुआदा, ये यानी सारी चीज़ें आवाम के सामने रखी गई। तो आवाम ने इन पर एतमाद किया 2 साल के लिए, 1 साल 8-9 महीने हुकूमत की PDM ने। उस वक्त जनाब इन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को बचाने के लिए, सीधे ट्रैक पर लाने के लिए हमें एक मुआहदा करना पड़ेगा IMF से। तो पाकिस्तान की आवाम ने कहा ठीक है आप कर लो, पाकिस्तान तरक्की आराम पर गामजन हो जाए तो हम इसको भी वेलकम करते हैं और जनाब जो भी महंगाई का तूफ़ान आएगा वो हम अपने सरों पर झीलते हैं। लो जी, IMF के साथ जनाब 3 किस्तों वाला एक मुआहदा हुआ जो जनाब साल में पूरा होना था। उसमें जनाब जो PDM की सरकार थी उन्होंने जनाब एक किस्त वसूल की। उसके बाद जो निगरान हुकूमत है 6 महीने वो चली, उन्होंने एक किस्त वसूल की। अब IMF की जनाब एक किस्त और जनाब जो 1 या 2 मई को जनाब रिलीज़ होगी, वो $1.10 यानी कि $1.10 की वो किस्त है, तो वो भी जनाब वसूल करेंगे। लेकिन उस वक्त हमें ये इंडिया दिया गया था कि जनाब पाकिस्तान इसके बाद इंशाल्लाह IMF की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक फिर से जनाब नया प्रोग्राम तश्कील देने जा रहे हैं। उसके बाद जनाब इनके IMF की तरफ से मंजूरी दे दी गई है कि IMF का जो वफद है वो मई या जून के अंदर पाकिस्तान आएगा और जनाब पाकिस्तान के हालात का जायज़ा लेगा। उसके बाद जनाब पाकिस्तान को नई किस्तें जारी की जाएंगी नए प्रोग्राम की।
तो मुझे ये बताया जाए जो पहले नापसंदीदा फैसले थे वो किधर गए, और अब इसके बरक्स और नापसंदीदा फैसले आ रहे हैं। कितनी और महंगाई करनी है? पेट्रोल की किधर है आज, डीजल किधर है, चीनी किधर है, आटा किधर है, दालें किधर है? हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर आसमान को छू रही है महंगाई की। पाकिस्तान इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा महंगाई के लिहाज से मुल्क बन चुका है, सबसे बड़ा मुल्क महंगाई के लिहाज से। तो और कितने नापसंदीदा फैसले करने हैं। और वो भी कह रहे थे कि जनाब वो उनका बोझ भी आवाम पर ही आना है, आवाम के लिए जनाब ये नापसंदीदा और सख्त फैसले करने होंगे। जनाब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, हमें ये नहीं मालूम कि आप सियासत कर रहे हैं, आप जो मर्ज़ी कर रहे हैं, हमें आपकी पॉलिटिशियन से कोई गर्ज नहीं है। पाकिस्तानी होने, शहरी होने की हैसियत से मैं ये बात कर रहा हूँ, हमें आपकी इक़्तिदार से कोई गर्ज नहीं है, हमें पॉलिटिशियन से कोई गर्ज नहीं है। आप मुज़ाकरत करें ना करें, आप कुर्सी पर बैठे ना बैठे, हमने आप लोगों को वोट दिया तो इसलिए वोट दिया कि पाकिस्तान अच्छे तरीके पर चले और पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामज़न हो। लेकिन इसके बारे से एक ये मुआहदा, और मज़ीद आगे जनाब फरमा रहे थे कि इसके बाद एक और मुआहदे की भी हमें ज़रूरत पड़नी है। तो जनाब और कितना मुआहदा करना है IMF के साथ, क्या करना है आवाम के साथ, इस गरीब आवाम के साथ? जो टैक्स लगते हैं वो आप लगाते हैं डायरेक्ट आवाम। बड़े को पकड़े ना, जो बड़े बैठे हैं ऊपर, जिनके बड़े कारोबार हैं, जो जनाब पाकिस्तान से इतना बड़ा पैसा कमा के बाहर भेजते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिनकी अपनी फैक्ट्रियाँ हैं, उन पर टैक्स लगाओ और उनको ये हदायत जारी करो। और जनाब ये कानून एक होना चाहिए, जो हम आपको टैक्स लगाएं वो महंगाई की सूरत में आपने अपने जो कस्टमर है, अपने आवाम उस पर नहीं डालना, बल्कि ये आपने अपनी जेब से अदा करना है। और जब भी बड़े लोगों पर टैक्स लगता है तो वो भी गरीब आवाम पर डाल देते हैं। मीन के अगर एक फैक्ट्री पर टैक्स लगा दिया ना उन्होंने कि आपकी इनकम इतनी है तो आप इतना, आपने जनाब इलेक्शन लड़ा, तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाए, जमात इस्लामी मीन के सब कुछ हुआ, लेकिन आम आवाम की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया, क्योंकि ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है। अगर आपके हाथ में पाकिस्तानी अवाम पूरे मुल्क की बागडोर देती है ना, तो फिर आपका भी काम बनता है कि मुल्क को सही ट्रैक पर लाओ। नवाज शरीफ साहब को देख लो कि जनाब वो लंदन से सुनने में आ रहा है कि जिस तरह चीन का दौरा करने गए हुए हैं, उन्होंने 3 स्टील मिल का वहाँ पर दौरा किया और जनाब वहाँ पर विज़िट किया। कह रहे हैं कि जनाब हम लोग जनाब लंदन से चीन मुंतकिल कर रहे हैं अपना मुकम्मल बिज़नेस, उनके जो बेटों का बिज़नेस है। लेकिन वो जबकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जाके मिन्नतें कर रहे हैं उधर जनाब सऊदी अरब के अंदर, जनाब वहाँ से इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आकर जनाब कारोबार करें, पाकिस्तान को तरक्की कराओं पर गामज़न करें। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जनाब क्या जो इतना बड़ा कारोबार पाकिस्तान के अंदर जनाब टॉप 10 के अंदर शुमार किया बिजनेसमैन के हवाले से नवाज शरीफ का नाम टॉप 10 के अंदर मौजूद है। तो मेरा सवाल ये है कि जनाब नवाज शरीफ साहब अपना बिजनेस शिफ्ट क्यों नहीं करते पाकिस्तान में? इतनी इन्वेस्टमेंट जो बाहर कर रखी है पाकिस्तान के अंदर सारी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लाते? क्या ये पाकिस्तान के का इन पर हक नहीं है? क्या पाकिस्तान के शहरी नहीं है? क्या सिर्फ पाकिस्तान के जो बाकी अवाम है उन पर ये सारा चीज़ पड़ती है कि और इन पर के कोई चीज़ नहीं पड़ती कि ये नहीं इधर इन्वेस्ट कर सकते कोई पैसा? नाज़रीन सवाल तो बहुत हैं, लेकिन अगली खबर पर चलते हैं कि हमें आग के दरिया से, यानी कि मैं आग के दरिया से होके आया हूँ। वज़ीर आला पंजाब जनाब मरियम नवाज़ साहब के ये बयान था, चूँ जो ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर जनाब परेड हुई जनाब लेडीज़ पुलिस ऑफिसर्स की, तो वहाँ पर इन्होंने जनाब शिरकत की पुलिस की वर्दी पहनकर। तो जनाब हमारा सवाल ये है कि और कहते हैं जनाब मैं मुझ पर इनके टैग नहीं लगा हुआ मेरे वालिद साहब का, मैं अपने वालिद साहब के सर पर चढ़ कर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनी, वज़ीर आला नहीं बनी, सॉरी। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है, अगर यहाँ से आप ये हटवा देना मरियम नवाज़, यहाँ पर लिख दिया जाए मरियम सफदर, और जो जनाब आप पर टैग लगा हुआ है ना नवाज शरीफ साहब का, आप चाहते हुए भी ये टैग वापस नहीं हटा सकते कि आप मरियम नवाज साहब की बेटी नहीं है। नवाज शरीफ साहब की वजह से ही आपको इतनी शोहरत मिली, क्योंकि आप तो सबसे पहले आपने ना नाज़िम, ना चेयरमैन, ना काउंसलर, ना कोई MPA का MNS सीट का अपने इलेक्शन नहीं लड़ा, डायरेक्ट आप वज़ीर आला की कुर्सी पर आकर बैठी हैं। अगर नवाज शरीफ साहब की फेमस ना होते और इतने बड़े जो उनकी पार्टी मुस्लिम लीग नून उसके सरबराह ना होते, तो मैडम जी सॉरी वज़ीर आला पंजाब साहब बराए मेहरबानी, तो ये आपको ये फेम इतना नहीं मिलना था। तो आपके साथ ये जो है ना लक़ब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का, तो ये तो आपके साथ जुड़ा रहना, चाहे आप
ना चाहते हुए भी इसको हटाना चाहें तो ये आप इसको हटा नहीं सकते। हैशटैग नवाज शरीफ साहब आपके साथ है। और आप जो कहते हैं हमें आग के दरिया से गुजर के आना पड़ा, और जनाब जो भी मैं फ़ैसला करती हूँ दिल पर हाथ रख के करती हूँ, बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है, और जनाब मैं सियासी इंतकाम नहीं लेना चाहती। तो ये चीज़ें जो हैं ये काबिल गौर हर आदमी जानता है कि क्या इस टाइम हो रहा है। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में एहतजाज और रैलियाँ और जनाब रुपोश की आदत, इसके बारे में जो सवाल उठ रहे हैं, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब जुमे के रोज़ एहतजाज रखा हुआ था, और जनाब पंजाब के अंदर ये एहतजाज तकरीबन इतने बड़े सूबाई खास सूबाई हल्कों के अंदर ये एहतजाज था, और इतने बड़े जनाब इनके जो रैलियाँ थी ना वो क़यादत उनको नहीं निकाल पाई, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम हुई है। लेकिन अगर इसके बरक्स देखा जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर वो इस वक्त चाहें तो वो इतनी बड़ी रैलियाँ या जुलूस नहीं निकाल सकते। तो फिर भी अच्छी बात है कि जनाब उन्होंने कुछ रैलियाँ निकाली, कुछ एहतजाज किए। हाँ, इतने बड़े एहतजाज नहीं थे, इसको आप कामयाब एहतजाज नहीं कह सकते, फ्लॉप एहतजाज है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जनाब चंद लोग वो फिर भी इकट्ठे करने में कहीं 150, कहीं 200, कहीं 500 राउंड अबाउट जनाब वो लोग निकले, उन्होंने एहतजाज किया, और जनाब वहाँ पर कुछ FIR भी दर्ज की गई, जैसे आपको मालूम भी है। तो जनाब उन्होंने जनाब मुख्तलिफ़ किस्म की जनाब सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटीज़, अपनी तस्वीरें कुछ भिजवाई, और पता चला जनाब कि वाकई जनाब एहतजाज किया गया है। लेकिन इसके बरक्स अगर दूसरी जमातों को देखा जाए जो जनाब इस वक्त इक़्तिदार में है, और उनको कहा जाए ना कि आप पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जनाब एहतजाज की सूरत में लोग बैन निकालें, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा और जमात ऐसी है जो जनाब इस वक्त इतनी ज़्यादा तादाद में लोग बाहर निकाल पाएंगे। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वहाँ पर तो जनाब उनकी हुकूमत है, तो उधर तो जनाब वो जितना मर्जी चाहें एहतजाज कर सकते हैं, क्योंकि उधर उनकी अपनी हुकूमत है, उन पर कोई टेंशन नहीं है। तो कुछ चंद बातें और हैं, और इसराइल के हवाले से भी कुछ चंद रिपोर्ट्स पेश हो रही है। अगले भी लोग में रखते हैं, टाइम काफ़ी हो गया।